नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती पे कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, याचिका को खारिज कर दिया। वैसे में अभ्यर्थियों को यहाँ से कोर्ट से झटका लगा है, इसको लेकर बात करेंगे। अब ऐसे में इन अभ्यर्थी को नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, या फिर इनसे संबंधित और भी जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 69,000 के अंदर 31,000 की नियुक्तियाँ करवाई गई हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 31,000 की नियुक्ति में एक बड़ा सवाल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जो बीटीसी बैक वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दे दी गई है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार इस चीज़ को लेकर भी कहते हैं कि अगर संशोधन होता है तो कहीं ना कहीं फर्जी वाले अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अंकों के अंदर संशोधन होता है तो उनको मौका मिल जाता है कि भाई वो दिखा देते हैं कि हमारे जो अंक थे पहले कम थे अब बढ़ गए। तो ऐसे में बीएसए के माध्यम से गलती हुई है और उन गलतियों को सुधार कब तक होगा इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए जो बैक वाले हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो वैलिड हैं, और वैलिड होने के साथ साथ उनका यहाँ संशोधन अगर हो जाता है तो इस भर्ती के अंदर वो चयनित भी हो गए, उनको नियुक्ति मिलनी भी चाहिए, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैक वाले अभ्यर्थी वो फायदा उठा रहे हैं और दूसरे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर संशोधन वाला मुद्दा लगातार आप सभी को देखने के लिए मिला है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि संशोधन की मांग कर रहे हैं। संशोधन कई प्रकार के देखने के लिए मिले और कई प्रकार की याचिकाएं यहाँ पे खारिज हुई हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बहुत सारे संशोधन ओएमआर सीट के अंदर देखने के लिए मिले, ठीक है, वो यहाँ से हट गए। अब ऐसे में आप सभी को ये भी पता है कुछ संशोधन ऐसे भी मांग की गई है जो कि कहीं ना कहीं नाम के अंदर गलतियां हैं या फिर अन्य तमाम गलतियां हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर कमेंट करके पूछने वाला है कि सर मेरी जो गलती है वो इस प्रकार की गलती है या फिर गैप वाली गलती है, तो बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी गलती है जिससे आपकी मेरिट प्रभावित नहीं होती है, उससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस भर्ती से बाहर नहीं होंगे, आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पहला सवाल मेरा आंसर यही है, कोई भी अभ्यर्थी अपने संशोधन को लेकर परेशान है तो ठीक है। लेकिन ऐसे में आप सभी को बताएं, अब सवाल आता है कि प्राप्तांक पूर्णांक वाले जिनसे मेरिट प्रभावित होती है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग मिलते हैं। दो तरह का मतलब हो जाता है कि एक तो वो लोग जो 67 या 867 के अंदर चयनित हैं, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं प्राप्तांक पूर्णांक के अंदर भिन्नता है। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे मिल जाते हैं जो 67 या 867 के अंदर नहीं है, लेकिन अगर उनका संशोधन करवा दिया जाए तो वो 100% 67 या 867 के अंदर एक सीट बचा लेंगे और उनका जो गुणांक है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो तमाम तरह की याचिकाएं यहाँ पर दाखिल की गई हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज की तारीख में हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगी हुई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जहां पर गलत आवेदन भरने वालों को नहीं मिलेगा मौका, अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा सुधार का मौका, त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के तमाम ऐसे आदेश हैं और डबल बेंच के भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था उसको भी यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन उस आदेश को भी यहाँ पर नहीं माना गया है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि तमाम आदेश के अंदर ये भी कहा गया है कि जो चयनित हो गए 67 या 867 के अंदर, उन अभ्यर्थियों के संशोधन करवा दिए जाए या फिर प्रत्यावेदन देकर उनको मौका दे दिया जाए। तो ऐसे में जो 67 या 867 के अंदर चयनित है, मैंने कई बार उन सभी को कहा भी है कि जब तक सरकार आपका संशोधन नहीं करवा देगी तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट से आपको राहत मिली भी है, तब भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इस प्रकार अगर संशोधन करवाया गया तो मेरिट प्रभावित हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अंदर कहा है कि ऐसा करने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात करें, यशवंत वर्मा सर की तरफ से कहीं ना कहीं आदेश जो वो दिया गया है जो कि सिंगल बेंच है, लेकिन इससे पहले तमाम आप सभी को बताएं जिसके अंदर ये कहा गया कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं 67 या 867 के अंदर आते हैं, सरकार उनका संशोधन करवा सकती है और बार बार मामला सरकार के ऊपर डाल दिया गया है। एक याची लाभ भी मिला था अर्चना को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनको भी मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 67 या 867 के अंदर नहीं है उनके लिए तो फिलहाल कोई भी राहत नहीं है।
हैं, जो भी अभ्यर्थी बाहर से उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 67 या 867 के अंदर हैं, उनको सरकार की कहीं ना कहीं शासन आदेश का इंतजार करना चाहिए और सरकार जब तक संशोधन का मौका नहीं दे देती तब तक आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से अभी तक कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो तमाम जो याचिकाएं फाइल की जा रही हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। मैंने आपको समझाया भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसके अंदर हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर से भी अंदर आना चाहते हैं, उनके गुणांक अच्छे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर संशोधन करने को लेकर मना कर दिया गया है, त्रुटि सुधार का मौका नहीं दिया गया है। तो सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो सरकार के आदेश पर करेगा, सरकार कब तक करवाएगी। 68,500 के अंदर भी करवाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बाद में अभ्यर्थी को वेटिंग में रखकर कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन लेकर उनको मौका दे दिया गया था। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो सरकार पर हो। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी अपने सवालों को लेकर परेशान है कि नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। जैसे कि 68,500 का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे ही 69,000 के अंदर भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कई जगहों पर आदेश आता है कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन ले लिए जाए, कई जगहों पर आदेश आता है कि त्रुटि सुधार का मौका ना दिया जाए। तो ऐसे में जो भी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है कि 10 दिन का आप लोग इंतजार करें, धरना प्रदर्शन जारी था संशोधन को लेकर, उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा कि अधिकारी कब तक इनका संशोधन करवाते हैं और कितने अभ्यर्थी को यहाँ पर राहत मिलती है। बाकी कोई भी अगर आपकी त्रुटि हुई है, प्राप्तांक पूर्णांक को हटाकर आपको नियुक्ति पत्र बड़ी आसानी से बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने अनुक्रमांक को लेकर परेशान होते हैं। तो अनुक्रमांक वाला मैंने कई बार दिखाया कि बहुत सारे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी तमाम तरीके के संशोधनों को लेकर परेशान है, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। बस प्राप्तांक पूर्णांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना सरकार की तरफ से कब तक दी जाएंगी, इसके बारे में आपको 10 दिन का समय दिया गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी अपने अभ्यर्थी गैप को लेकर परेशान है, मैंने बताया भी है कि गैप वाला मामला कोई नहीं है। अगर आप एफिडेविट लगा देंगे तब भी आपको यहाँ से राहत मिल जाएगी। कुछ लोगों के देखने के लिए मिल रहा था कि पिता के नाम में भिन्नता पाई गई थी, एक अभ्यर्थी को बाहर कर दिया था, लेकिन ऐसा तब होता है जब उनकी तरफ से एफिडेविट नहीं लगवाया जाता है। ठीक है, अगर एफिडेविट लग जाता है तो कहीं ना कहीं मामला इस प्रकार का कोई भी किसी जनपद से सामने नहीं आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भिन्नता है तो ऐसे में आप लोग एफिडेविट अवश्य लगाइएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बाकी जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी हैं वो सरकार के डिसीजन का इंतजार करें, जो कि आप सभी को 10 दिन का समय देकर धरना प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया है। जो भी चीज़ होगी आप सभी के सामने रख दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।